नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सबसाहू। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्वाय नवाय सर्वमामन्ते। जानकारी के बाद यदि विचारशीलता न हो तो निर्णय नहीं होता। शास्त्रों की जानकारी, तत्व की जानकारी होने के बाद यदि विचारशीलता न हो, मति ज्ञान का एक अपर नाम है, मति ज्ञान के पर्यायवाची में ऊहापोह, मति ज्ञान में ऊहापोह होती है। श्रुत ज्ञान में विचार होता है और मति ज्ञान में ऊहापोह होती है। श्रुत ज्ञान में बलपूर्वक विचार करती हैं। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, घुटन चलती रहती। ये मति ज्ञान है। नहीं चाहने पर भी चलता रहता है, ये मति ज्ञान है, चलता रहता है। आनंद मति ज्ञान में चलता रहता है, दुख मति ज्ञान में चलता रहता है। लक्ष्य नहीं करते तो भी चला करता है। तो कैसा है वो? विचारशीलता नहीं होगी। जानकारी के बाद विचारशीलता नहीं है, प्रवचन सुनने के बाद विचारशीलता नहीं है, तो तत्व का निर्णय नहीं होता। क्षेपसम हो तो जानकारी रह जाती है। यहाँ भ्रम हो जाता है कि मुझे निर्णय हो गया। बहुत दिनों से सुनते सुनते मैं तो गया हूँ, रटा गया, हमें रटा गया, विचारशीलता नहीं आई। विचारशीलता, ध्यान रखना, बिना विचार के जानकारी एकांत मिथ्यात्व में बदल जाती है। क्या बोला हमने? बिना विचारशीलता के हमारी जानकारी, क्षोभसम ज्ञान एकांत मिथ्यात्व में बदल जाता है। हम तो शुद्ध ही हैं, हम क्या करेंगे? हम तो अकर्ता ही हैं। एकांत मिथ्यात्व में अकर्ता ही हैं। अकर्ता का आनंद सम्यक है और अकर्ता का विचार एकांत मिथ्यात्व है। आनंद नहीं होने दे रहा है, इसलिए मिथ्यात्व है। अकर्ता की जानकारी आनंद रूप हो गई, परिणमित हो गई। अब सम्यक एकांत, असम्यक एकांत और अनिकांत हुआ। विचारशीलता के बाद निर्णय नहीं होगा तो एकांत मिथ्यात्व में रह जाएगा जी। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के पहले कोई ना कोई मिथ्यात्व है। जानकारियों से आप ये नहीं कह सकते मैं एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ। हो सकते हो, विचारशीलता नहीं हो। क्यों? विचारशीलता तभी कहलाती है वो परस्पर विरोधी पक्ष को सोचती है। विचारशीलता परस्पर विरोधी तर्कों को सोचती है, तो वहां अनिकांत खड़ा होता है। अनिकांत खड़ा होता है वहां पर, इसलिए वो स्यादवाद सम्यक हो जाता है। समझ में आया? विचारशीलता के बिना निर्णय नहीं होता और निर्णय के बिना प्रतीति नहीं होती। निर्णय के बिना प्रतीति नहीं होती।
पंडित साहब क्या कह रहे हैं? यथार्थ निर्णय कर, यथार्थ सिद्धांत कर, यथार्थ विचार कर। या कल तक होगी चर्चा। आगे प्रयोजनभूत तत्वों का, अब देखो पंडित साहब के लिखने की शैली, मैं जीव हूं ये नहीं लिखा। प्रयोजनभूत तत्व में मैं जीव हूं ये नहीं लिखा, मैं जीव ही हूं। सम्यक एकांत, मैं जीव ही हूं। इधर देखो, बिल्कुल भी भटकाओ, थोड़ी यहां सरक जाओ, आने वालों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आगे जी बेटे, मैं जीव ही हूं। तुम विचार करते हो मैं जीव हूं, फर्क है दोनों में। मैं जीव ही हूं और मैं जीव हूं, लिखो कितना लिख सकते हो इसके ऊपर। हाँ मैं जीव हूं, ये मिथ्यात्व है। मैं जीव ही हूं, हाँ जीव को जानने से सुख होता है, मिथ्यात्व है। जीव को ही जानने से सुख होता है। ये ही का वजन आया है इसमें, ही में श्रद्धा का वजन है। फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस। जीव में ही, जीव से ही, अपने आश्रय से ही, भोगों के आश्रय से नहीं, नहीं नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? विकल्पों के चिंतन के आश्रय से नहीं। मैं तो रोज दिन रात आत्मा का चिंतन करता हूं, चुप। चिंतन के आश्रय से सुख नहीं ही होता है। जो पढ़ाई हो गई वो हो गई तुम्हारी सात तत्व की, वो पूरी रखने के बाद कह रहा हूँ। ये सात तत्व को नहीं पढ़ते वो तो ये हमारे प्रवचन समझ भी नहीं पाएंगे आज का। सात तत्व को जानते हो प्रॉपर? अब सुनो आप, जीव ही हूं, मैं जीव हूं। बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। मैं जीव हूं, जीव ही हूं। ही में क्या क्या लगाओगे बोलो? यही आश्रयभूत है। आश्रयभूत का अर्थ करो, अब मुझे कोई विकल्प नहीं रहा। आश्रयभूत का क्या अर्थ हुआ? कोई विकल्प नहीं रहा, मैं जीव ही हूं। जीव ही नहीं हूं, जिसके आश्रय से सब कुछ प्रकट होता है वही हूं। तो अब मैं उसका भी विकल्प नहीं रहा, आश्रय बंध का विकल्प नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मैं जीव ही हूं। आश्रय बंध का विकल्प क्यों नहीं रहा? जीव का आश्रय करने वाले का आश्रय बंध मिटता ही है। संबंध निद्रा का विकल्प क्यों नहीं रहा? मैं जीव ही हूं, मैं जीव ही हूं। क्या मतलब? जीव का आश्रय करने वाले को संबंध निद्रा प्रकट होता है, इसलिए आश्रय बंध का भी विकल्प नहीं, संबंध निद्रा का भी विकल्प नहीं, अजीव का भी विकल्प नहीं, मोक्ष का भी विकल्प नहीं, एक जीव ही हूं बस। ये है प्रयोजनभूत तत्व। ये तो बहुत स्थूल चर्चा है, सात तत्व का निर्णय करना चाहिए, आश्रयभूत जीव का निर्णय करना चाहिए। क्यों? सारे शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है सात तत्व का निर्णय, और सात तत्व का प्रयोजन है जीव ही हूं, जीव ही हूं। बोलो, जिसके हाथ में चिंतामणि रत्न हो उसे क्या क्या चिंता करना चाहिए? अब चिंतामणि तो है, लेकिन बाराती आएंगे, पंडाल बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत टेंशन है। अब चिंतामणि तो एक ही काम करेगी, चिंतामणि से सारे काम हो जाएंगे, काम तो बहुत है। अरे चिंतामणि है ना। बोलो, चिंतामणि होने पर व्यवस्था का आश्रय बंद होता है कि नहीं, और काम होता है कि नहीं, और सफलतापूर्वक होता है कि नहीं? चिंतामणि है। एक चिंतामणि के आश्रय से सात विकल्प मिट सकते हैं। तो मैं जीव ही हूं। अब क्या पता कितनी मेहनत करनी चाहिए तुम लोगों को, तुम जानो। जीव हूं ये नहीं, बहुत कमजोर बात है। जीव हूं, जीव ही हूं। चिंतामणि है ना, हर विकल्प का उत्तर है ना चिंतामणि, हर विकल्प का उत्तर है ना चिंतामणि। जीव ही हूं, जानने योग जीव ही हूं, नहीं जानने योग अरे जीव ही हूं, अन्य को क्या जानूंगा। मैंने दृष्टांत दे सकते हैं, बहुत अच्छा, शॉर्ट में ही देंगे दृष्टांत। एक बच्चा 8 साल का अपने पापा के साथ बंबई गया, और वो पापा बंबई में भीड़ में हिरा गए मैंने खो गए। रेलवे स्टेशन पे पापा खो गए, भीड़ बहुत थी वहाँ, रेलवे स्टेशन में भीड़ बहुत थी, और पापा खो गए।
जिस सेंस में कह रहे हैं समझ जाए, पापा नहीं खो गए, बच्चे को लगा पापा खो गए। क्योंकि ट्रेन आधा घंटे के बजाय 3 घंटे लेट हो गई, तो पापा 3 घंटे तक आए नहीं। उन्हें तो पता लग गया था अनाउंसमेंट कि 3 घंटे लेट है, तो आए नहीं। अच्छा सोच रहे क्या इतनी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, कहा तो कौन सी ट्रेन थी अपनी निकल ना जाए, पापा आ नहीं रहे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो घबरा गया बेचारा। उसे ये लग रहा है पापा खो गए। अब वो रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? मेरी मम्मी की रक्षा कौन करेगा, मेरी स्कूल की फीस कौन देगा, मुझे घर तक कौन पहुंचाएगा, टिकट उनके ही पास थे, सामान इतना सारा कैसे रखूं, कैसे ले जाऊं, कैसे उतारूं, कैसे घर पहुंचूं, फिर पढ़ाई, फिर शादी मेरी, फिर बच्चे, फिर वो मम्मी, फिर मकान दुकान, फिर फैक्ट्री, वो इंश्योरेंस, वो गाड़ी कैसे चलाना सीखूंगा, कौन सिखाएगा, वो क्या होगा। समझ गए? बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं ना बच्चे को, 8 साल के बच्चे को। मेरे को खिलौने कौन दिलाएगा, फुग्गा कौन दिलाएगा, आइसक्रीम कौन दिलाएगा, मेरे जूतों का क्या होगा, पॉलिश में तो वही करते थे। है ना? कितनी टेंशन हो गई बोलो। अब सुनो, इतने में ही ट्रेन की घंटी बजी, अनाउंस हुआ आपकी गाड़ी आने वाली है। तो हमने सुन लिया, आ गए। वो 3 घंटे तक रो रहा था, घबरा रहा था, कितना परेशान हो रहा था। उसे ये लग रहा था अब क्या होगा इस संसार में मेरा, इतनी दूर घर कैसे पहुंचूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसकी। तो पापा को देखते ही क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ बताओ। संवर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, निर्जरा हुई कि नहीं बताओ, मुक्ति हुई कि नहीं बताओ, आश्रम बंद की चिंता करना पड़ी। घबराहट क्यों आ रही, क्यों आ रही, रोको रोको, घबराहट को रोको, घबराहट कब तक आएगी, अरे आश्रम को कब तक रोकना है बोलो। रुकने योग्य आश्रम रुक गए, होने योग्य संवर हो गए। अब कितना सा आश्रम रह गए। पापा तुम कहाँ चले गए थे, हम अकेले थे। हाँ बेटा कोई आ गए हम, कोई बात नहीं, बात खत्म। ध्रुव को जानने के बाद ऐसे ही आश्रम बचता है बस। ध्रुव को जानने के बाद ऐसे ही आश्रम बचता है। अब कोई बात नहीं, आ गए ना, हमें तो सही। अभी उसे घबराहट हो रही थी, मोक्ष का क्या होगा, संवर का क्या होगा, आश्रम का क्या होगा, कब करेंगे कटेंगे कर्म, कब लगाऊंगा ध्यान, कहाँ जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा। अरे भगवान कोई बताने वाला नहीं है। महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए। अब आचार्य कौन कौन रहे नहीं, शास्त्रों के अर्थ कौन बताएगा, और मर गए। और तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई। हाँ बोलो, ध्रुव को जानते से क्या हुआ, मैं जीव ही हूँ, मैं जीव ही हूँ, जिसके पाने पर कुछ पाने योग नहीं रह जाता, और छोड़ने योग को छूटने का काम बचता नहीं, सब छूटते। छूटने योग छूटते ही हैं और होने योग्य होते ही। इसका नाम है मैं जीव ही हूँ, जीव नहीं, जीव ही हूँ। आगे, मैं जीव ही हूँ, मुझसे भिन्न शरीर कर्मादि अजीव ही हैं, अजीव ही हैं। अब भजन का भी दे रहे हैं, देखो। अब देखो ये तो शब्दों में खोएगा उसे मजा आएगा इसमें। क्या फर्क है पंडित, जीव और जीव ही में, अरे है ना, अजीब है, अजीब ही में क्या फर्क होगा। ही में पता है स्वरूप पर वजन दिया जाता है। वजन दिया जाता है। पति पत्नी सड़क पर खड़े थे, इतने में कोई मन चला व्यक्ति आया। एक कौन है, आदमी है, वो तो हमें भी दिख रहा है आदमी है। सन ये बाहुबली ही मेरा पति है। बाहुबली समझ गए, बाहुबली ही। बताओ कितनी देर खड़ा रहेगा वो गुंडा। कौन है जी बाहुबली, कौन है, यही है, ही पे भजन यही है। 3 लोक में ध्रुव बाहुबली है। जिसके सामने कर्म टिकते नहीं है, चकनाचूर हो जाती है। आश्रम बन जाने कहाँ अस्त हो जाती, विकार जाने कहाँ परास्त हो जाती है, कब हो जाते हमें ये भी नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो कर्मों का क्या हो जाता हमें नहीं मालूम। बता, तुम कर्मों की चिंता करते हो तो तुम नहीं जानते कि अजीब ही है। अजीब जानते हो, अजीब ही है नहीं जानते। अजीब ही है माने दम नहीं है, स्वरूप पे भजनते हो।
स्वरूप भजन दो, अजी में दम ही नहीं है। सांप का, प्लास्टिक का सांप, प्लास्टिक का सांप, वो प्लास्टिक का सांप देख, बच्चा एकदम घबरा गया बेचारा बच्चा। प्लास्टिक का सांप देखा उसने, एकदम लाइट जलाई तो खिड़की में टंगा है, देख एकदम तो घबराया, फिर अरे प्लास्टिक ही है। अब बता, प्लास्टिक का सांप दिख रहा है कि प्लास्टिक ही है दिख रहा है? तुम सही सही बताओ, तुम्हें अजीब ही है दिखता है? यह है प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय। निर्णय में ही होता है, ध्यान रखना। विचारणा में ही नहीं होता, भी होता है। निर्णय में ही होता है, ही है। बोलो पंडित जी, आइसक्रीम पे बहुत मजा आता है। अब सॉल्व करो इसे। गलत उत्तर है आपका, आइसक्रीम में बहुत मजा आता है। आइसक्रीम अजीब ही है। आइसक्रीम का गुण सुख है ही नहीं। एक तरफ दूसरी तरफ में सुख ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो अजीब का सुख आत्मा में कैसे आ गया? अजीब का सुख शरीर में ही नहीं गया, जिह्वा पे ही नहीं आया, आत्मा में कहां से आ गया? सॉल्व करो गणित, आखिरी में उत्तर आएगा, अरे तो अजीब ही है। अंतिम उत्तर है अजीब ही है। बोलो, ठंडों के दिन में अच्छे डल्लब के गद्दा कैसे लगते हैं? पंडित जी मजा आए। आज की रात तो बेहोश होके सोया है हमसे, इतना आनंद आओ। जिन्हें बेहोश होकर सोने में आनंद लगता है, उन्हें मुनिराजों की निद्रा बुरी लगती है। कैसे सोएंगे जंगल में? नींद कैसे आ जाएगी? इतनी बरसात में, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में नींद कैसे आ जाएगी? सुनो, जिन्हें मूर्छा ही अच्छी लगती है, उन्हें जागरण दुख लगता है। क्या कह रहे हैं? जिन्हें मूर्छा सुख लग रही है, उन्हें जागरण दुख लगता है। जिन्हें आश्रफ सुख लगता है, उन्हें संबर दुख लगता है। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप। धर्म ध्यान आनंद रूप, दुख रूप लगता है। त्याग, स्वाध्याय करने वाले भी जब ऐसे बोलते त्याग, ये तो तुम समझे नहीं स्वाध्याय पे। सुनो, स्वाध्याय असली स्वाध्यायी होगा ना, मोक्षु आत्मार्थी। वहां तो लिखा है मन उमंगता है मोक्ष मार्ग के लिए, अणुव्रतों के लिए, महाव्रतों के लिए उमंगता है। हाँ, नहीं कर पाता इसका खेद है। भैया व्यापार तो वही करने की इच्छा थी, लेकिन पूंजी कम पड़ गई थोड़ी। व्यापार तो वही करना था। क्या होता है बोलो? बोलो, बड़ा व्यापार सरलता से होता था। क्यों? तुम्हें अभी समझ लो 1 लाख रुपया है। अब तुम बड़ी साड़ी की दुकान नहीं खोल सकते, शोरूम नहीं खोल सकते बड़ा वाला। 1 लाख की तुमने फिर भाजी खरीदी, मेथी की भाजी खरीद ले आए, 1 ट्रक भर के बेच दे। फिर एक की दुकान पे जा रहे हो, सब्जी वाले की दुकान, भैया पैसा दो, सुबह तुमने सब्जी खरीदी हमारी भाजी, वो कल देंगे परसों देंगे। तुम दिन भर बिजनेस तो होगा, 1 लाख के 1.25 लाख कमाए तुमने, 25% कम नहीं है प्रॉफिट। लेकिन कितनी झक मारना पड़ा, झक इसी को कहते हैं झक। एक की दुकान पे गए, भैया तुमने 10,000 की भाजी ली थी, 2,000 की भाजी ली थी, पैसा दो। अब वो बिकी नहीं, सड़ गई बात, हमने फेंक दी। भाई तो हम क्या करें, पैसा दो, नोक झोंक, ये झक मारना। ऐसे करके तुमने 1.25 लाख करे, 1 लाख के। पंडित जी क्या बताए, इच्छा तो थी ये नहीं करना पड़े। भले ही 10% का प्रॉफिट हो, सराफे की दुकान बढ़िया, भले ही ग्राहक 1 आए, लेकिन जवेरी की दुकान बढ़िया, भले ही महीना में 2 ग्राहक आए, 4 आए, बहुत बढ़िया। नहीं है पैसा, नहीं है कैपिटल, तो ना कर पाए। ओह, अल्प ज्ञान है, अल्प साहस है, अल्प विशुद्धि है, उन्हीं दशा का व्यापार नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन करने के लिए मन तरसता है। इससे होता है संक्रमण, योग्य विशुद्धि। इस भाव में या अगले भाव में उसका उदय होगा, आपकी पात्रता से फटाफट मुनि बन जाओगे। नहीं, मैं सड़क पर नहीं सो सकता, जमीन पे नहीं सो सकता। अरे ढोर, अनंत काल सड़क पे सोया है तू। क्यों? 1 इंद्री कहाँ खड़ा, 2 इंद्री कहाँ रहती हैं, 3 इंद्री कहाँ रहती हैं? कहाँ रहते हैं बताओ? एक स्वर्ग की दशा छोड़ दो और मनुष्यों में कुछ बिलासी छोड़ दो, बाकी सब फुटपाती हैं। नहीं रहे फुटपाती। सांप कहाँ रहता है? सारे 3 गति कहाँ रहती है? मैं नहीं सो सकता।
2 दिन के लिए शरीर के आशीष बुद्धि में इतने मूर्छित हो गए कि मैं नहीं सो सकता। अरे मैं वह तत्व जो सोता ही नहीं है। जब तक यहाँ से नहीं चिंतन करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जड़ता की तरह समय चला जाएगा। क्या करूं, मेरी आदत नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं सोच नहीं पाता हूं, मेरी बुद्धि नहीं काम करती है। झूठ है। जहां ममत्व है वहां बुद्धि चलती है। जो लोग कहते हैं ना हमारे विचार में मन नहीं, उपयोग नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, विचार में नहीं, जहां ममत्व होता है वहां खूब चलता है, खूब प्लान बन जाती है, खूब काम हो जाता है, खूब हो जाता है। पापाचार के कैसे लंबे लंबे प्लान बन जाते हैं, बताओ कैसे बन जाती है? क्यों? सरल काम मुनि बनना है कि शादी करना है? सही सही बता देना ईमानदारी से। लेकिन नहीं, वो कठिन लगता है, ममत्व तो नहीं है, रुचि नहीं है। और क्या मैं यहाँ तक कह देता प्रेमी प्रेमिका से, या सोचते ही है, नहीं भी कह पाए, मान लो चौथे काल का हो तो नहीं कह पाए तो भी यही सोचता है, मैं कमाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, उसे खुश कर दूंगा, कपड़े लाऊंगा, गहने लाऊंगा, बच्चों के लिए ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और यदि फिर भी नाराज रही तो मर जाऊंगा। मरना सरल लगता है। सुन, इतने बड़े उपद्रव छोड़ के आत्मा पर रीझ जा। सबको रिझाना कितना कठिन है, आत्मा पर रीझना कितना सरल है। क्या लिखा है पता है? जो अपनी आत्मा पर रीझते हैं उन्हें अपने गुरुओं को भी नहीं रिझाना पड़ता। क्या कहा है? जो अपनी आत्मा पर रीझते हैं उन्हें ये भी इंतजार नहीं करना गुरु खुश हुआ कि नहीं हुआ, गुरु खुश हुआ कि नहीं हुआ। और आज तो गुरु ने पीठ ठोक दी, हमें क्या जरूरत, हम तो अपने पर रीझ गए। अपने पर रीझने वालों को गुरुओं की चिंता नहीं रहती, रिझाने वालों को गुरुओं की चिंता होती। गुरु जी को पता न लग जाए हमने लड़कियों को आकर्षित कर लिया, गुरु जी को पता न लग जाए हम महिलाओं को आकर्षित कर दी, गुरु जी को पता न लग जाए हमने मैसेज डाल दिया, हमने चैटिंग कर ली, हमें पता न लग जाए। दुनिया को क्यों रिझाओ? यदि हमारे गुरु हमसे संतुष्ट नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है शिष्य का। उसके लिए करोड़ों ग्रंथ व्यर्थ हैं और करोड़ों तपस्या व्यर्थ है। लिखा है, पढ़ो। क्या कहा? जिसके गुरु संतुष्ट नहीं है। गुरु कब संतुष्ट होते हैं? कि जब शिष्य गुरु को भी संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते। क्या कहा? गुरु कब संतुष्ट होते हैं शिष्य से? वो अपने संतुष्ट हो गया, अर्थात शुद्ध उपयोग में चला गया, मस्त हो गया, केवली हो गया, गुरु प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ दिए। केवल एक ही कंडीशन में गुरु अपने शिष्य के हाथ जोड़ते हैं, जब वो गुरु हो जाता है, उसका नाम है परम गुरु। क्या कहा? एक ही कंडीशन है, जब गुरु भी अपने शिष्य को नमस्कार करता है, जब वो परम गुरु हो जाता है। जरा अच्छी सोचे ना, ऊपर ऊपर की कमजोरी क्या सोचते हो? पूजा करना कमजोरी है और कमजोरी को बनाए रखना मिथ्यात्व है। मजबूत लोग तो सदुपयोग करते हैं, मजबूत लोग तो सदुपयोग करते हैं, और कमजोर लोग पराश्रय लेती हैं। पराश्रय समझ गए? समय साजी में क्या लिखा है टीका में? हस्तावलंबवत व्यवहार, हस्तावलंबवत। हस्तावलंब माने आजकल की भाषा में कहो बाकर। बाकर नहीं चलते बनता, एक्सीडेंट हो गया, पैर कमजोर हो गए तो एक बाकर मंगा लिया। तो वो बाकर, उनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता था। जैसे ही उसे पता लगा पापा को बाकर चाहिए, पापा डोंट वरी अमेजोन से भेज रहा हूँ, तो उसने फटाफट एक बहुत बढ़िया दुनिया का यूनिक बाकर 1 लाख रुपए का भिजवा दिया। आखिर पापा है मेरे, बहुत बढ़िया बाकर, बटन दबाओ तो कलर चेंज हो जाए उस बाकर का, बटन दबाओ तो लाइट हो जाए, बटन दबाओ तो भारी हो जाए, सब कुछ रहता नहीं अलग अलग, कितना लाइट वेट चाहिए, भारी वेट चाहिए, ऊंचा हो जाए, बटन दबाओ ऊपर हो जाए। अब तो बटन की भी जरूरत नहीं, बोलो ढीला हो गया। कल अखबार में आया था, आगे से तो तुम्हें ये भी नहीं करना पड़ेगा, तुम स्माइल पास करो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। फोन के पैसे, जैसे रेलगाड़ी की टिकट के पैसे अभी तो डन करना पड़ता है ना, डन कचू करना पड़ता है। अब उसमें तो डन नहीं करना पड़ता, देख के मुस्कुरा। अब बाकर, अब
आ गया। अब यहाँ से मोह जन्म लेता है। देखो अब यहाँ से मोह जन्म, इतना बढ़िया बाकर फालतू रखो रहे हो, 2 5 10 दिन में ताकत आ गई। ये भगवान इससे तो ताकत नहीं आती, बाकर काम में तो आता। बता हमारी तो इच्छा है जो बेकार ना लगे, जंग ना लग जाए, एग्जाम में वो जाले ना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बाकर को आजीवन यूज करूँ। आखिर 1 लाख का पैसा तो वसूल नहीं करना, क्यों? अब क्या करने बताओ। पूजा एक बहुत अच्छा बाकर है, भक्ति बहुत अच्छा बाकर है, तत्व चिंतन बहुत अच्छा बाकर है, लेकिन जल्दी से छोड़ देने लायक है। व्यवहार के आग्रह वालों को बड़ा कष्ट होता है ऐसी बात सुनकर। अरे शुद्ध उपयोग में जाने की कह रहे हैं, छोड़ करके उधर जाने की नहीं कह रहे हैं। जल्दी से छोड़ दो, गिर पड़ो, गिर पड़ने की नहीं कह रहे हैं। जब तक ताकत ना हो बाकर का इस्तेमाल करो। बहुयोक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मेरी प्रभु बन। मतलब साफ साफ रोज पढ़ रहे, सोचा ही नहीं रहे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अवलंब मैंने लीना, अवलंब लिया है, काय के लिए लिया है? पर्याय सोधि हेतु अवलंब मैंने लीना, पूजा करते रहने के हेतु। पर्याय शुद्धि के लिए लिया है। जो प्रयोजन खाई जाता है आदमी, नहीं नहीं हमारी तो प्रतिज्ञा है, मरते दम तक पूजा करेंगे। जब ऐसी बात हो गई, चाय का हो जाए, 1 लाख के पैसा वसूल करेंगे, हम तो बाकर लेके घूमेंगे। लेटरिन में भी बाकर, बाथरूम में भी बाकर, सोए को बिस्तर पे तो भी बाकर। अरे वाह, बोलो अब हंसी इसलिए उड़ा रहा हूं मैं जानबूझ करके, स्वभाव बाकर है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव बाकर है। स्वावलंबी होकर जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। छूटेगा तभी छूटेगा, तुम्हें हे तो लगे, छोड़ने लायक लगे, हे लगे तो छूटेगा कभी, कभी आज नहीं। ध्यान रखना, शुभ भाव का निषेध करने से जो भाव शुभ भाव या शुभ क्रिया छोड़ देते वे तो मूर्ख हैं। शुभ का निषेध सुनकर शुभ छोड़ देने वाला महा मिथ्या दृष्टि है। शुद्धात्मा के आश्रय से शुभ उत्पन्न नहीं होता, ये पुरुषार्थी है। क्या कहा? मतलब वही पंडित जी कह रहे शुभ भाव बेकार है, शुभ भाव बेकार है, क्रियाकांड बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, इसीलिए तो मुमुक्षु ऐसे हैं, सोनगढ़ी ऐसे हैं, सब कहा बताएं। अरे कहा कहता नहीं, हम कहते रहे कोई भी कार्य तुम्हें करने के लिए नहीं कहा जा रहा और कोई भी कार्य छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। केवल निर्णय कराना कि अजीब ही है, जीव ही है। देखो क्या बढ़िया भाषा है, ही माने स्वरूप पे जोर है इसमें, अजीब ही है। दृष्टांत दे रहे हो तो क्या कर सकते दृष्टांत के सिवाय। अपना पति सांवला है और एक रिश्तेदार बहुत गोरा है, तो गोरे पुरुष को देख करके वो महिला बड़ी खुश हुई, आओ 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 आप कितने सुंदर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बोले जी कौन है तुम्हारे? हाँ पति हैं। तो क्या मतलब है? स्वयं जिस सुंदर होने पर भी कुछ नहीं है और जिस सांवला होने पर भी पति ही है। भजन दिया कुछ हमने, सांवला होने पर भी कितने भी सुंदर भोग हों अट्रैक्टिव नहीं है, कितनी भी बढ़िया आइसक्रीम है अट्रैक्टिव नहीं है, खा भले ही रहे हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है, कपड़े पहन रहे हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है, साधन बाहर के सब भी दिखाई दे रहे हैं भोग भोग के, अशुभ भी और शुभ भी, लेकिन पति ही है। क्या बताएं ठिकने हैं, वो अच्छा है लंबा आदमी, जो मोटो है, जो पथरो अच्छा है। क्यों स्त्रियां से भेद करती है पति के बारे में? पति माने जिसके आश्रय से ही मुझे चिरकाल रहना है। आई बात समझ में आ रही? जीव ही है अर्थात एकांत, सम्यक एकांत। अब जीव ही तो है, जीव ही नहीं समझ में? कुछ अंतर्भाव, जीव ही तो है, माने तेरी कीमत में दृष्टि में तुच्छ है, वो तुच्छ है। नहीं सर्वस्व है। यहाँ जीव ही है,
बोलेंगे टोन समझ में आ रही कुछ? अर्थात जीव सर्वस्व ही है, जिसके पाने पर संबंध निजरा मोक्ष होता ही है, नहीं चाहने पर भी होता है, नहीं करने पर भी होता है, नहीं डिमांड करने पर भी होता है, आकुलता नहीं करने पर भी होता है, क्योंकि ये सब तो आश्रय बंद है। सोचने पर हो तो फिर आश्रय है, वो मांगने पर हो वो तो आश्रय बंद है। जीव ही है, मैं जीव हूं ये विचार करे बिना भी काम होता है, इसलिए जीव ही है। कुछ जल्दी जल्दी कह रहे, समझ में आ रहा है कुछ? विचार तो करना पड़ेगा। अब जी देखो, व्यवहार का आग्रह, जीव का विचार तो करना पड़ेगा, ध्रुव का विचार तो करना पड़ेगा, फिर ये व्यवहार का पक्ष हो गया। नहीं, जीव ही है माने बिना विचार करे भी मोक्ष होता है। ना गलत बोल गए हम, बिना विचार करे ही मोक्ष होता है। गलत बोल गए थे हम, बिना सोचे ही मोक्ष होता है। शक्कर ही है, क्या मतलब होता है इसका? कि अब शक्कर तो है पंडित, शक्कर ही है, बात तो सही है, लेकिन शक्कर का विचार तो करना पड़ेगा। नहीं विचार करेगा तो भी शक्कर ही है। पंडित जी हम तो जानते हैं कि शक्कर है, लेकिन जो इतना सा मोड़ा आओ बच्चा आओ, माने शक्कर डाल दे दूध में, मुझे तो चलो को खेल में आए तो पता भी नहीं जाने क्या डालो, जैसे शक्कर डाली क्या डाली इसने तो मालूम ही नहीं है। तो अब हम विचार तो करना पड़ेगा ना आनंद, शक्कर डाली तो विचार करना पड़ेगा, तभी दूध खीर मीठी होगी। बोलो, अरे विचार तो करे ही नहीं, शक्कर में मिठास है तो विचार तो करना पड़ेगा। स्वयं शक्कर ही है, उसने डाली हो चाहे तुमने डाली हो, उसने नहीं सोचा तुमने नहीं सोचा, बिना सोचे ही शक्कर ही है माने मिठास हुई होगी। मैं जीव ही हूँ ये विश्वास है ही विचार करने का बंद कर देता है। ये सदुपयोग, विकल्प बंद हो जाते, इसका नाम निर्विकल्प है ना, ही है ना, ही स्वरूप। मैं जीव ही हूँ, जीव ही हूँ, पैसे ही तो है। हाँ जी बात ठीक है, पैसे ही तो है मैंने कछु नहीं है। ये एक ही का अर्थ क्या हुआ? नथिंग, और एक सर्वस्व। जीव ही है, अजीव ही तो है, सोना ही तो है। सोना समझ में आया? बोलो, एक स्त्री से पूछो तुम्हें पति चाहिए कि 1 कुंटल सोना? सोच लो, पति तो कभी भी मर सकता है और 1 कुंटल सोना सारी जिंदगी काम आएगा। समझदारी का क्या उत्तर है? बोलो बोलो बोलो। मतलब सरकार अभी डिक्लेयर कर दे, जो महिलाएं अपने पति को मरवाएंगी उन्हें 100-100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब पता लग जाएगा सील और कुसील का। अरे ये तुम मर जाओ, वैसे ही मर जाओगे कबू न कहूं, 100 करोड़ तो जिंदगी भर काम आएगा। प्लीज, अरे 100 करोड़ ही तो है, जी उत्तर चाहिए। 100 करोड़ ही तो है, पति पति है, पति पति ही है, और 100 करोड़ ही तो है। अजीब अजीब ही तो है, अर्थात अजीब में सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी तो नहीं है। सोना सोना ही तो है, कुछ नहीं है। और जीव जीव ही है, आहा, मुक्ति का आधार है, मुनि दशा का आधार है, रत्नत्रय का आधार है, जिसको पाने पर कुछ बाकी नहीं बचा, सब तो मिल जाता है। अब बताओ वर्णन अंतर समझ में आ रहा है कोई? पढ़ो ये कविता। अभी अपने को ऐसा लगता है जी तो भाई साहब को कहाँ हमें भाई अर्थ निकालेंगे अपन तो। अरे पढ़ा करो, खोलो एक शब्द, उधार की बुद्धि से काम नहीं होगा। यदि ऐसी बात हो गई, हम टॉफी चूस रहे या रसगुल्ला चूस रहे, मजा ले रहे हो, तुम कह रहे निर्णय हो गया कि रसगुल्ले में सुख है। पंडित शाम को चूसोगे जब फिर देखेंगे, नहीं समझ में आई जल्दी का के। ये तो निर्णय हो गया कि रसगुल्ला में सुख है, क्योंकि जब आप चूसते हो 1 घंटा बहुत मजा आता है आपको देख देख के कि कितनी चूस रहे हो आप, जीव ही है, कितना चूस रहे हो आप, सिद्ध हो गया, बहुत बढ़िया है। पंडित शाम का प्रवचन और कल भी और परसों भी, तो तुम चूसो ना। बच्चे का इतना सा मुंह होता है तो इतना सा कुतर कुतर के खाता है, और बड़ों का बड़ा मुंह होता है तो सीधे मुंह में रख लेती। केवली भगवान, केवल ज्ञान बहुत बड़ा होता है,
गुड़ुप। एक ही पर्याय में 3 लोग 3 काल कर जाती। और तुम ऐसा कुतर नहीं सीखो कम से कम। मैं, हाँ बोलो, मैं जीव ही हूं। ही क्या करके, इससे बचा क्या? सुख ज्ञान दर्शन चार सुख वीर क्या बचा था? कौन लिखे ऐसी बढ़िया कलश टीका? राजमल पांडे साहब ने पहले कलश की टीका में लिखा है। क्या बढ़िया भाषा लिखी है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव के जानन हारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं। स्टार्टिंग जीव से नहीं किया। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, पहले अजीब का खाता खोला, फिर आखिरी में जीव भी लिया, फिर आखिरी में जीव लिया। क्या अने ऐसी लाइन कौन लिखेगा? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, इनमें इनके जानन हारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और जीव के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। कहाँ वजन दिया होगा बोलो? अजीब के बाद जीव रखा, जीव अजीब नहीं कह दिया। अजीब और अन्य समस्त जीवों को जानने पर, अजीब और अन्य समस्त जीवों को जानने पर भी ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं। अनंतों को जानने से, आप बोलो, ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है। सिद्धों को जानने से सुख भी नहीं है। द्वादशांग जानने में सोचो पसीना आएगा। ओह, और जानन हारे के ज्ञान को, जानन हारे के ज्ञान को ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या ऐसा लगता है आगे कहाँ बढ़ो। जीव ही है, सर्वस्व ही है, अजीब ही है, मुझसे भिन्न, मुझसे भिन्न, मुझसे भिन्न। देखो आगे, मुझसे भिन्न शरीर कर्म आदि अजीब ही हैं। अभी देखो आपको शब्द शब्द सुन रहे हो, हमसे दिन भर बैठोगे तो बहुत मुकदमा होगा इस पर, बहुत झगड़ा होगा इस पर। भाई साहब कर्म को कर्म ही है। जब देखो, जब कर्मों के गीत गाते हो, प्रबल कर्म का उदय, बुद्धिमंद विशुद्धि का दर्शन, मोह का उदय, मोह का तीव्र उदय जीव को प्रेरित। तो कहाँ पढ़ो तुमने? जीव ही है। कहाँ पढ़ा तुमने? और अजीब ही है। अजीब में अजीब का स्वरूप है, मतलब हाँ, अजीब किसे कहते हैं? अच्छी भाषा में बोलो, जो जीव को दुखी नहीं कर सकता, कुछ नहीं, सुखी भी नहीं कर सकता। अजीब ही तो है बेचारा। नहीं समझ में आई? बहुत बड़ी पहाड़ी चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान, और आदमी इतना सा, माने उसके सामने, हिमालय के सामने इतना सा, हिमालय इतना बड़ा। ओह ओह, क्या हो? अजीब ही तो है। गिर जाए हमारे ऊपर, अजीब ही तो है। कर्म अजीब ही तो है, क्या कर लेगा हमारा? ऐसे सोचो, ऐसे नहीं पढ़ो। पढ़ लो भैया, आ जाओ। कहा देखो कर्मों की अवस्था कितना पुरुषार्थ करती है जब उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होती है ना। यदि ऐसी बात है, ये पढ़ने का ढंग ऐसा है, ये लाइन भूल करके अजीब ही तो है। ऐसा है, ये टायर में थोड़ी बहुत हवा थी भाई और पंचर कर दा। जो थोड़ी टायर में हवा थी भाई और दबा के निकाल दी। का पंडित जी बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कंकर पत्थर है सड़क पे, ये तो टायर की हवा तो खराब हो जाएगी, जाए और निकाल दे। बिल्कुल सच कह रहे, बहुत दयनीय दशा है। पहले समझ लो कर्म ही तो है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? नहीं सब 70 कोड़ा कोड़ी है। 70 कोड़ा कोड़ी का हम अनादि अनंत है। अब बोल, 70 कोड़ा कोड़ी को लगा रखा है हम। हाँ, जीव ही तो, मैं अनादि अनंत हूँ, जीव हो जे 70 से ज्यादा नहीं है। समझते हो 70 कोड़ा कोड़ी क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी क्या है? अनादि अनंत जीव के सामने। जैसे हमारे इतने बड़े मुंह के सामने एक कण, यहां से खा जाएंगे एक कण। गुजराती में क्या बोलते तुम लोग? बहुत अच्छी भाषा बोलते हो। केवल ज्ञान नहीं, भुक्को नहीं, केवल ज्ञान लोक लोक ने कोल करी जाए छे। कवल कवल कहते कोड़ियो, एक कोल में खा जात।
समझ गए? एक कोर है। लोक का ज्ञान क्या है? 3 लोक का ज्ञान। एक कोर ऐसे खा जाते। सन मैं अनादि अनंत हुआ 70 कोड़ा कोड़ी फू। और तुम कैसे पढ़ते हो? करणानी हो, इसको भूल के अजीब ही तो है, इसे भूल ले। 70 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी में इतने साल, इतने कोड़ा इतना जो, और एक कोड़ा कोड़ी का हिसाब लगाओ, गड्ढा खोदो, ये करो वो करो। कोड़ा कोड़ी के हिसाब में गड्ढा खोदते काहे खोदते? हाँ वो सागर में इतने पल, फिर अद्धा पल, फिर तो जितना भी है ना वो मेरे सामने एक कुआर है। ऐसे बात करो, मैं जीव ही हूँ। कभी आंसू नहीं आएंगे, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, मोक्ष मार्ग में कभी घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। कहा है क्या तू? है क्या? ब्रह्मचर्य कठिन है, मोक्ष मार्ग कठिन है, इधर देखने पर कठिन है। जीव ही है, अरे अजीव ही है। एक बार होता पंडित जी महाराज जी के सिर पे वो सिगड़ी जला दी गई, सिर जल रहा हो तो चटक चटक के धुआं निकल रहा हो तो अग्नि अंदर अंदर चिक रही थी। अब देखो जी कौन रो रहा है ऐसे? वो देखने वाला। फिर बोलो अग्नि अजीब ही तो है, केवल ज्ञान क्यों नहीं रोक पाई? अजीब ही तो है। बोलो शुद्ध उपयोग क्यों का घात क्यों नहीं कर पाई अग्नि? क्योंकि हाँ बोलो अजीब ही तो है। बोलते जाओ कहाँ कहाँ बोलना है, बोलो। हमें दोनों तरफ से ले लिया, प्रतिकूलताओं से भी अनुकूलता से भी। खाने पीने में मजा है नहीं, बुद्धगल ही तो है, अजीब ही तो है। शास्त्र पढ़ने से आनंद आता है, रुको, शास्त्र पढ़ने से आनंद नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। शास्त्र अजीब ही है। हम नहीं कह रहे, समय साजी की गाथा कह रही है। शास्त्र में नहीं ज्ञान कुछ भी, शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र में नहीं ज्ञान और शास्त्र से नहीं ज्ञान, शास्त्र को नहीं ज्ञान, शास्त्र के लिए नहीं ज्ञान। शास्त्र में से, शास्त्र के आधार से छटकारक। तो फिर सब शास्त्र, हम तो हाथ जोड़ते हैं इनके, हाथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हो? कि इनने कह दी हम में मत आओ, हमारे भरोसे मत रहो। क्या कह रहे? हमारे भरोसे मत रहो, इसलिए हाथ जोड़ दी। सारे जगत के शास्त्र कहते हैं हमारे भरोसे रहो, जी कह रहे हमारे भरोसे मत रहो। आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान में से ज्ञान आता है, तुम हमारे भरोसे मत रहो। दृष्टांत देते रहे, बहुत अच्छा दृष्टांत दे। रसगुल्ला सुनने में आनंद आता है या रसगुल्ला खाने में आनंद आता है? बहुत सरल दृष्टांत है, कितना सरल दृष्टांत है। अब बताओ, आत्मा को बताने वाले शास्त्र को पढ़ के सुन के आनंद आता है कि आत्मा में से आनंद आता है? अब बताओ, जिसने आत्मा को जाना और आनंद आ गया, उसने द्वादश अंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और जब तो केवे की बात है, केवे की बात है, पढ़ने पढ़त है, लब्धि सार, छपड़ा सार, ऐसे। ये आजकल के पंडित बहुत बेकार है, पढ़त धड़त कर छीना है और आत्मा आत्मा करेगा। हम कह रहे तू द्वादश अंग पढ़ लेगा और आत्मा की हत्या करेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हम पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे हैं, यदि तू वहां भी आत्मा नहीं देखेगा तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा को भूल करके तू शास्त्र पढ़ेगा, दुखी होगा, पानी तक नहीं छान पाओगे। और तो जाने दो, आत्मा को जाने बिना पानी तक नहीं छान पाओगे। अभी किसी को अपन कहे भाई चल कुछ मत सीख, एक ही काम सीख ले, पानी छानना। हाँ पंडित सिखाओ, इतना मोटा कपड़ा, इतना चौड़ा कपड़ा, फिर इसको ऐसे बांधना, ऐसे बांधना, फिर जीवाणी ऐसे करना। देखो जीवाणी कैसे करते हो आप लोग? देखो मैं करके दिखाते तो। अब मोटा कपड़ा, उसमें पानी धीरे धीरे छनेगा, तो एक तो आधा घंटा लगेगा, पहली आफत। पतला कपड़ा बांध फट 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 छन गया। फिर दूसरा सबसे सरल तरीका है, छन्ना वहीं बंद रहने दो, अगली बार फिर छान लेंगे। अगले दिन सुबह में दीमक काई बनती रही, आनंद जी पढ़ते रहे, को खोले। अब हमने कि नहीं ठहरी नहीं, ऐसे। और सुनो, ऐसे अपने कपड़ा करा था ऐसे डबल छानने के लिए, तो अपन एक बार तो यहाँ से भी जीवाणी करो और एक बार खोल के यहाँ से भी जीवाणी करो। अरे पंडित जी अब तुम्हारी धरो, आधा घंटा पानी छानत रहेंगे, फिर कब और काम कब हुई है? समझ गए क्या कह रहे हैं? आत्मा को जाने में तू एक क्रिया तक नहीं सुधार पाएगा।
और आत्मा को जानने वाले निष्क्रिय होकर मोक्ष चले जाएंगे। क्या बोल गए? क्रिया छोड़ के नहीं कह रहे, क्रिया जब तक क्रिया होगी तो शुद्धि रहेगी और बाद में निष्क्रिय होकर मोक्ष चले जाएंगे। आपको पता है अणुव्रत महाव्रत क्या है? ये क्रियाएं कम करने के तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा क्रियाएं करनी पड़ती है पहले गुणस्थान वाले को, चौथे वाले से क्रियाएं घटना शुरू होती है। अणुव्रतों में क्रियाएं घटती जाती है, आगे गुणस्थानों में क्रियाएं और घटती चली जाती है। ये क्या है? क्यों? आरंभ परित्याग क्या है? अनुमति त्याग क्या है? परिग्रह परिमाण क्या है? बताओ। अनुद्दिष्ट प्रतिमा, उद्देश्य त्याग कर देते हैं, उद्देश्य त्याग प्रतिमा, ये क्या है? ये क्रियाएं घटती तो चली गई। मुनि दशा में क्या हुआ कि अब हमें केवल देह की शुद्धि आदि, हिंसा आदि का विवेक करना बस। जीव हिंसा का विवेक करते हैं पीछे से, और कमंडल से शरीर की शुद्धता करती है, बस खत्म। इस अब इतना बचा। और फिर आगे चलो, रिद्धिधारी मुनिराज हो गए, चारण रिद्धिधारी, तो पीछे कमंडल भी गए। बोलो, तो क्रिया घटाने का काम है, आखिरी में निष्क्रिय हो गई। बिल्कुल समझना बेटी, ना तो क्रियाएं करना और ना क्रियाएं छोड़ना, ध्रुव को पकड़ना, बस ध्रुव का आग्रह जरूर रखना। जे हम झूठ मूठ नहीं कह रहे, झूठ मूठ क्रियाएं करना योग्यता प्रमाण, और क्रियाएं छूटेंगी योग्यता प्रमाण, लेकिन ध्रुव का आग्रह ना पहले छूटेगा और ना बाद में छूटेगा। कौन बोलेगा? बोले एक जना कोई, बोलो जल्दी से हाथ खड़े करके। हाँ बोल बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बोलो। वेरी गुड। क्रियाएं करना भी होगा योग्यता प्रमाण, क्रियाओं का छूटना भी होगा। हमें क्रियाएं करने का भी हठाग्रह नहीं और छोड़ने का भी हठाग्रह नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्रुव का हठाग्रह तो पहले भी रहेगा और सिद्धालय में भी रहेगा। ध्रुव का वेदन पहले गुण, चौथे पहले गुणस्थान में होगा, इसी चौथा हो जाएगा। पहले में गुणस्थान में वेदन करें तो चौथा हो जाएगा। पहले से लेके 14 तक भी वही, और 14 के बाद भी सिद्धालय में भी ध्रुव। अब बताओ, इतनी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दें? तुम पानी नहीं छान पाते, सही बात है, कमी है, बहुत गलती है, पानी नहीं छान पाते। पंडित जी नहीं छान पा रहे, अब तो ये लग रहा है कि ऐसा काम करना है जिससे अनंतकाल पानी छानना ही ना पड़े। शाबाश, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, तब तक पानी छानते रहो। पानी छानते रहो, वो दशा एक दिन आ जाएगी, पक्के में आ जाएगी, आएगी। क्या बताएं पंडित जी, क्रियाकांड इतना भार है। वेरी गुड, तब तक करते रहो जब तक तुम निर्भर ना हो जाओ। निर्भर हो जाओ फिर करो, कोई बात नहीं, अपने आप छूट जाएगी सब। समझ में आ रही बात? अजीब ही अजीब ही तो है। आगे देखो, आगे रागादि आश्रव बंध दुख रूप ही है। लो, मैं सही कह रहा हूं, तुम ये मत समझना तुम हीरो, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, तुम सही ही लगाना सीखो। हम जो करने लगते हैं वो हमें लगता है ये तो गुणस्थान प्रमाण है, ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छा है, इस भूमिका में तो ऐसा राग आना चाहिए, इस भूमिका में तो ऐसा राग करना चाहिए। तुम तो ही का घात कर रहे हो। क्या बोल गए हम जल्दी जल्दी? इस भूमिका में ऐसा राग तो होना चाहिए, ऐसा शुभ भाव तो होना चाहिए, ऐसी करुणा तो होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। अरे होते हुए खलती है, क्योंकि वह दुख ही है। क्या बात लिखी है? अशुभ तो दुख रूप है ही, लेकिन शुभ भाव भी दुख रूप ही है। ही लिखा है, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, अशुभ ही दुख रूप लिखा है। क्यों? और शुभ तीव्र कसाय दुखकार घनेरा, ये लिखा है। कहो तीव्र कसाय दुखकार, और मंद मंद क्यों? रुई के स्टोर में स्टॉक में बहुत बड़ी अग्नि डालने से तो आग लग जाती है, और चिंगारी से अरे उसे भी आगे लगती है। जे नहीं कहा अशुभ आग दहे सदा, ताते सदा शुभ कीजिए। क्या लिखा है? शुभ भी शुभ राग,
तब ये है कहलाएगी। अशुभ, बिल्कुल ध्यान रखो, होते हुए का खेद का नाम है, ये दुख रूप ही है। हम तो होते हुए खुश हो रहे हैं, तो ही कहाँ लगा वो? बढ़िया दृष्टांत दिया है टोटमल जी सामने। रिश्वत देना तो नहीं चाहता, रिश्वत देना तो नहीं चाहता, लेकिन अवसर आने पर रिश्वत भी देता है, तो उसे खेद ही बरतता है। ऐसा लिखा है टोटमल जी, खेद ही बरतता है। क्या मतलब? हम अशुभ भाव तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन अशुभ होता है तो भी खेद बरतता है। अब आगे बोलो, शुभ भाव भी नहीं चाहते, लेकिन होता है तो खेद ही बरतता है। इतनी रिश्वत भी क्यों देनी पड़ी? उन्हें 1 लाख रुपये दी, हमने 1 रुपये दी, क्यों? 1 रुपये की रिश्वत तुम्हें करती नहीं? बोलो। अरे पंडित जी उनकी तो देखो 1 लाख दी थी, हमने तो 1 ही रुपया दी। क्या लग रहा है? बोलो। अरे बोलो, 1 रुपया, सब 1 ही रुपया तो दी। तो एक काम करो, हम प्रवचन तभी करेंगे सभी 1 रुपया की रिश्वत दे, तो समझे हमें नहीं सुनना है, फ्री में सुनाने तो सुना दे। बता, 1 रुपया की रिश्वत भी नहीं देगा कोई हमें। क्यों? हमें 1 रुपया भी क्यों दें? क्यों? तुम आप फोन रखा तुम्हारा, अब तुम इसे उठाओगे, पहले रिश्वत दो 1 रुपये। हमारा फोन है वो तो, अरे फोन दे, 1 रुपये की रिश्वत दो। ये हमारी चीज हम ले रहे, रिश्वत क्यों दें? अरे 1 रुपये दो ना, तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो ऐसे ही जो हमारा ही है, जो हमारा ही है, हम क्यों रिश्वत दें? अर्थात हम शुभ भाव क्यों करें? जब परिपूर्ण शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, ध्रुव भगवान आत्मा हूं, तो 1 रुपया भी रिश्वत क्यों दूं? बढ़िया भाषा लिखिए, बढ़िया भाषा। तुम हो पूज्य पुजारी में, अगर रही भगवान, अगर रही है तुम पूज्य, हम पुजारी नहीं, ये भेद करूंगा स्वाहा। तो फिर क्या करोगे बेटा जी बताओ? हम पूज्य, तुम पुजारी, और पूजा तुम करोगे नहीं तो क्या करोगे? जो काम तुमने किया हम वही करेंगे। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। क्या बढ़िया लाइनें लिखी हैं, इतनी प्यारी भक्ति है। याद है सबको? नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मूल्य इस मंद भाव का, क्या लिख रहे हैं? नहीं मूल्य इस मंद भाव का, व्रत तप आदि स्वाहा। कौन लिखी जरा है? कौन लिखी? क्या बोल्ड है, बोल्ड। कौन लिखे? व्रत तप आदि स्वाहा। बस अभेद में तन। पूजा करते समय इतना भी तुम्हें लगता है? हालांकि तुम इतने लायक भी नहीं हो पूजा के समय खेद हुए। कहे पापों में डूबा आदमी, पापों में खेद नहीं है तो पुण्य का खेद तो कौन करे? पहले जो पापों में खेद करता है तब पुण्य में खेद करने का अधिकारी होता है। 1 लाख की रिश्वत दे रहा हो, 1 रुपया की रिश्वत में दुखी हो रहा हो, 1 लाख हंस के दे रहा हो। पुलिस वाले ने पकड़ लिए चौराहे पे अपनी गाड़ी को, कल पकड़ लिया। अरे तुम रिश्वत तो लाई नहीं, फिर ऐसे नहीं जाएंगे हम, 1 लाख तो ले लो तुम। क्यों? क्या करेंगे ललित भैया? वो 1 लाख ले तब कि अपन फ्री में छोड़ देता, क्या करेंगे बोलो? एक काम करो, 1 लाख बहुत होती है, 1 रुपया दे दो, तुम्हारा काम पूरा। 1 रुपया? हमारी गाड़ी है, हमारा सामान है, हमें कहा तुम आप तो 1 लाख दे दे। समझ में आ रही कुछ? 1 लाख की रिश्वत अच्छी की 1 रुपया की? बोले दोनों ही बुरी है, लेकिन जब तुलना करते हैं तो 1 लाख बहुत बुरा है और 1 रुपया कम बुरा है। हैं दोनों ही। हाँ प्रभु, शास्त्र पढ़ना भी अखरता है। अब जी लोग हमारे ये पकड़ लेंगे सब, अरे हम कितनी मेहनत की बात कह रहे हैं, ये बात पता है? ये फालतू चीजें नहीं पढ़ फिर रहे तुम्हारी, काम चला हुआ जरा सा अखबार देख रहे, इसके सिवा कुछ फुर्सत नहीं हमें, कुछ फुर्सत नहीं, रुचि नहीं, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल। उपन्यास वगैरह बिल्कुल इस समय बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं, 1 मिनट बर्बाद नहीं करना अपने को। हाँ तो अभी शास्त्र नहीं पढ़ना। क्यों? जो विचारशील होते हैं उनकी विशुद्धि से निर्णय होता है, उसकी विशुद्धि से प्रतीति होती है, प्रतीति से मोक्ष मार्ग होता है।
हम उस तरफ का ज़्यादा विचार करते हैं, यहाँ का विचार रुक जाता है, वहाँ के निर्णय बढ़ने लगते हैं। अरे पंडित जी ऐसा निर्णय किया, करोड़ों का बिजनेस हो गया है, ऐसा निर्णय किया, देश बढ़िया चल रहा है, ऐसा निर्णय किया, पत्नी बच्चे सब खुश हैं। मूर्ख, तूने वहाँ के निर्णय करे, यहाँ का निर्णय का क्या हुआ? हे उपाधि का 24 घंटे हे उपाधि की विचारशीलता होनी चाहिए। ध्यान रखो, सब क्या कह रहे हैं हम, शास्त्रों के विचार की नहीं कह रहे, हे उपाधि की विचारशीलता। फिर से बोल रहे, क्या बोला हमने? हे उपाधि की विचारशीलता। शास्त्र की विचारशीलता नहीं कह रहे, गाथा और प्रवचन की विचारशीलता नहीं कह रहे। क्या हे है और क्या उपाधि? पेरेंटिंग में हमने सिखाया है, पेरेंटिंग में अपने बच्चों को निर्णय देना मत सीखो, निर्णय करना सिखाओ। बच्चे थोड़े से निर्णय करना सीख जाएंगे तो सारे जीवन विचारशील होकर योग्य स्थान पर हे और उपाधि का निर्णय करने लगेंगे। बढ़िया दृष्टांत दो, बढ़िया दृष्टांत। जैसे बच्चे को मोटरसाइकिल सिखाओ या साइकिल सिखाओ, तो क्या सिखाते हैं बताओ? कैसे सिखाते हैं बोलो? बेटा हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, वैसे ही तुम पैडल मारना और वैसे ही ब्रेक लगाना, ऐसे सिखाती। बेटा अब निर्णय तुम करो। हमने तो साइकिल संभालना सिखा दिया, गिरे नहीं। हमने तो साइकिल डगमग हो रही थी जब तक पकड़े रहे, फिर अब साइकिल अब नहीं गिरती तुम्हारी। अब बेटा भीड़ में कैसे निकलोगे तुम सोचो? अचानक कोई सामने आ जाए तो क्या करोगे? गली में कोई आ जाए तो क्या करोगे? अचानक कोई ऐसा स्कूटर आ जाए तो, मोटरसाइकिल, अब ये तुम ही सोचो। अब हम कब तक करेंगे? क्यों बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही हमने तुम्हें इतना सिखा दिया, सात तत्व सिखा दिए, अब ये उपाधि तुम कर। दया का भाव, समाज का भाव, उपकार का भाव नहीं भाई, दुखी है तो सब उनका क्या होगा, हम नहीं बचाएंगे तो? अरे उनका जो होगा होगा, हमारा क्या होगा ये सोचो। क्या कह रहे हैं हम? दुनिया की रक्षा हम नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? ये मत सोचो कभी, दुनिया की रक्षा करने के भाव में जो मिथ्यात्व होगा उससे हमारा क्या होगा। तो आप रक्षा नहीं करें, फिर इसका मतलब तुम्हारा भजन वहाँ है। सुना, जो स्वरूप में स्थिर नहीं होते हैं उनके योग्य करुणा आए बिना रहती नहीं है, लेकिन उद्यम तो स्वरूप में स्थिर होने का ही करती। बहुत जल्दी बोल गए कुछ। योग्य आपको क्या कह दे, मैं क्या कह दे? कितने दृष्टांत चाहिए प्रथमानियों के बोलो। जब अंतर में रमने का भाव आया तो गर्व पे तिलक करके चले गए, बाद में क्या होगा हमें नहीं मालूम। बगल में सियालनी खा रही थी और यहाँ मुहिराज विराजमान बगल बगल में, ब्यागरी खा रही थी, सियालनी ब्यागरी खा रही थी और बगल में मुहिराज थे, रिश्ते में मामा थे शायद, पिता थे, पिता और बताओ रिश्ते में पिता, और उनको मुनि खाए, वो खा रही ब्यागरी। तो भी क्या कर रहे थे? अब ये उपाधि तुम करो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे अपने। ये उपाधि उन्हीं को तो करना पड़ेगा, ये उपाधि। कितने दृष्टांत चाहिए कहानियों में बोलो। चंदन वाला को हे उपाधि कौन करवा रहा था वहां पे? बताओ, सीता को जंगल में छोड़ दिया तो हे उपाधि कौन करवा रहा था? समझ रहे कुछ? मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ बच्चों, तुम सबको, तुमको भी कह रहा हूँ बेटे, जो अपने अपने को समझ सकते हो। हम इसे जानकारी में रखते हैं, हे उपाधि की सीमा में नहीं लाते, और झट एकांत मिथ्यात हो जाता है। वो तो हमारी भूमिका है, वो तो हमें आती है सिर्फ, हमारी तो आदत है, हमारा तो उदय है, हमारा तो फल है। नहीं, पहले आप प्रभावी हूँ, ये सब मेरे काम नहीं है, न मेरा उदय है इसमें। होए तो होए, नहीं होए तो मत हो। ये साहब तुम पत्नी छोड़ के चले जाओ, वो रोएगी तो रोएगी, सही बात है। तो वो कब चुप होएगी? कि जब उसका मुंह मिटेगा। तो तुम आंसू नहीं पहुंचोगे, कि आंसू पहुंचने की व्यवस्था ही नहीं है। अब कौन समझ में आएगी ये कहानी? आंसू पहुंचने की व्यवस्था है तो देखी तुमने कहूँ, मम्मी पहुंच जाएगी, तुम ढरका जियो। क्या व्यवस्था है बता? क्यों? तुम स्कूल कॉलेज पढ़ने गए और लड़कों ने चिढ़ाया तो मम्मी पापा थोड़ी बचा नहीं आए। अब बेटा पढ़ना तो वही है, अब तुम जानो। हाथ पैर तोड़ोगे तो तुम्हारी भी टूटेंगी। तुम एक दिन एक लड़का मारे वो 4 आ जाए, फिर तुम 4 लेके जाओ वो 10 आ जाए। बेटा विधि तुम्हें सीखो, हमें नहीं मालूम। पत्नी ने पति से कहा, मैं तो अकेली हूँ, तुम्हारे सब हैं, और हमें जो पैर नहीं तुम्हारी मम्मा, और ये सब हमसे ही अपेक्षा रख रहे, हम तो अकेले पड़ गए, कम से कम तुम ही हमारे हो जाओ। मैंने आंसू पहुँचने लगो। नहीं, तुम्हारे संवाद विसंवाद की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी है, हमारी नहीं है।
तो मम्मी से बचाओ कि नहीं, मम्मी को समझने में मदद कर सकते हैं, मम्मी से बचा नहीं सकते। क्या बोल गए हम मम्मी को समझने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि मम्मी का नेचर ऐसा है, मम्मी का गुस्सा इतना है, मम्मी का फला इतना है, मम्मी ऐसा खाना चाहती है, ऐसा बोलना चाहती, मम्मी ये चाहती तुमसे, ये हम मदद कर सकते हैं। हमें समझाओगे, मम्मी नहीं समझाओगे। मम्मी ने तो हमें समझाओ, हमने कहा समझाएंगे हम क्यों समझाएंगे, मम्मी ने तो हमें समझाया। बहुत खराब है तुम्हारी मम्मी, कह रही बहुत खराब होती तो तुमने हमें पसंद नहीं किया होता, तुम्हारे मम्मी पापा ने हमें पसंद नहीं किया होता, मम्मी खराब होती तो। क्यों? आज हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा स्वास्थ्य, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, कमाने के संस्कार, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी, उसमें एक शब्द और जोड़ दो, आज हमारा सम्यक। यदि आज कुछ भी है तो उन्हीं की देन है। उन्हें समझे बिना नो ऑप्शन, नो रिप्लेसमेंट। जैसे पति को का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसे सासू का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसे ही संयुक्त परिवार का नो ऑप्शन। सुखी होना हो तो समझना पड़ेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी रोते नहीं है, समाधान खोजती। समझ में आया? तो रो रही है तो सहानुभूति तो दो, कम से कम रो रही है तो सहानुभूति दो। सुनोगे उत्तर कोई बढ़िया? रोने वाले को सहानुभूति देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सहानुभूति समाधान नहीं है। जल्दी जल्दी बोल गए, बहुत सारे डायलॉग। सहानुभूति समाधान नहीं है। सहानुभूति देने से पप्पू कमजोर हो जाए, सहानुभूति देने से पप्पू। समय तो बहुत हो गया, अब कोई बात नहीं, 1 मिनट ले रहे हैं। पापा ने मम्मी नहीं, पापा ने बच्चे को मारा, रोता रोता आया, मम्मी ने ऐसे छिपा ला। अब पप्पू कमजोर हो गया। जैसे ही पापा बोले वो दौड़ के मम्मी पापा को मारो, मैं मारो कहते जानबूझ के, वो पापा से बचा इससे पप्पू कमजोर हो गया। नहीं बेटा, पापा क्या कहना चाह रहे वो समझने की कोशिश कर। पापा बेवकूफ़ नहीं जो मार रहे हैं, तो डांट रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हम नहीं बचाएंगे, हम नहीं बचाएंगे। वहीं जाओ, पापा के पास जाओ। पापा, बच्चे का रोना बंद हो जाएगा और पापा को समझना शुरू कर देगा। पेरेंटिंग है, बच्चों को संघर्ष करने की क्षमता आने दो, आप उसकी सहानुभूति देकर उसे कमजोर मत कर। सुख का मार्ग, अंतिम डायलॉग, सुख का मार्ग सहानुभूति की गली में से नहीं, समाधान के रास्ते से आता है। क्या डायलॉग बोला, बोलो? समाधान करो, विचारना। ओम नमः सिद्धे।